जय हिंद साथियों। मैं उम्मीद कर रहा हूँगा कि आप अपने पढ़ाई में एकदम मन लगा के लग गए होंगे और दिन रात एक कर रहे होंगे। कमेंट करके थोड़ा बताइएगा कि कितने लोग कितने घंटे पढ़ाई कर रहे हैं। चलिए आज कुछ ऐसा बताएंगे जो एग्जामिनेशन से पहले आपको बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है भैया, 20 दिन में आपको 20 टिप्स दी जाएंगी मेरे द्वारा और वो सही में आपके लिए बहुत कारगर होंगी। सारी चीज़ों पे बात करेंगे सर। एग्जामिनेशन की तो डेट आपको पता चली गई है 17 और 18। तो सीधे आज के इस टॉपिक्स पे चलते हैं कि हमारी एग्ज़ाम से पहले की रणनीति क्या होनी चाहिए। ठीक है भैया, एग्ज़ाम से पहले वर्दी पहननी है ना, तो रणनीति बनानी पड़ेगी। बिना किसी स्ट्रेटजी के, जैसे नहीं होता है, बिना किसी तैयारी के आप कोई रण जीत नहीं सकते। ठीक है भैया, बिना किसी क्या कहते हैं, बिना किसी तैयारी के आप कोई रण नहीं जीत सकते। तो ये भी एक रण है। और क्या कहते हैं, 50 लाख की भीड़ देखकर आप भी डर मत जाइएगा, डर मत जाइए, कर जाइए। ठीक है, 12th फेल गाना सुना है कि नहीं? 12th फेल मूवी का 35 लाख की भीड़ देखकर क्या सोचा था, डर जाएंगे, कर जाएंगे। तो आप भी करिए, डरना नहीं है सर, करना है। चलिए सर सीधे मुद्दे पे आते हैं। देखिए, आज का वर्दी पहननी है तो ये करना होगा। तो करना क्या है और नहीं क्या करना है, सारी चीजों पे चर्चा होगी। देखिए, बहुत लोगों की भैया डिमांड थी तो उसी पे सप्लाई हो रही है। पहली बात तो आप क्या करिए सर, कंप्लीट योर सिलेबस। पहले अपने सिलेबस को आप कंप्लीट करिए। ठीक है भैया। दूसरी बात, लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पैटर्न को समझिए। ठीक है, आपका पैटर्न क्या कहता है, कैसे कैसे किस में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन किस सब्जेक्ट के हैं, आप पैटर्न को पहचानिए। देन उसके बाद अपनी प्रिपरेशन करिए। नया इस 20 दिन में कुछ नहीं सीखना है सर। चलिए, सेलेक्ट योर बेस्ट सब्जेक्ट, यानी कि आपका जो बेस्ट सब्जेक्ट है। ठीक है भैया, किसी की हिंदी अच्छी है, किसी की मैथ अच्छी है, ठीक है, किसी की रीजनिंग अच्छी है। तो कोई आप सर 3 ही सब्जेक्ट आने हैं ना, जीके जीएस वाला, तो किसी का तो 2 अच्छा होगा, किसी का तो 2 अच्छा होगा। तो भैया उन दोनों पे ही खूब काम करिए। ठीक है, और एक तीसरे को और तैयार करिए। 3 सब्जेक्ट से भी काम निकाल सकते हो आप। भैया मैथ की दिक्कत है ना, मैथ हटा दो, ना पढ़ो मैथ, एकदम किताब ही ना छुओ मैथ, तब भी आपका काम चल जाएगा। आगे बताएंगे सर कैसे काम चल जाएगा। OMR बेस्ड मॉक टेस्ट। ठीक है भैया, पहली बार ये नहीं कि सर टिक मार दिए थे OMR में, OMR में टिक नहीं मारते हैं सर, गोला बनाने में बड़ा टाइम लग जा रहा है, अभी से प्रैक्टिस करने की जरूरत है। सर टेस्ट तो देते हैं बट उसी में टिक मार देते हैं और चेक कर लेते हैं, ऐसा नहीं करना है सर। आपको OMR बेस्ड टेस्ट देनी है। OMR बेस्ड टेस्ट देंगे तो आपकी गोला करने की स्पीड भी बढ़ेगी। और हाँ, एक और चीज भैया, आपको गोला क्या करना है, एकदम देखना है ध्यान कि गोले के अंदर ही आपका गोला हो। ठीक है, बाहर नहीं, ओवर राइटिंग नहीं करनी है सर। इन्हें कि ऐसा रंगने लगे कि बगल में भी गोला है उसको भी रंग दिए, ध्यान देना है। ठीक है सर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। देखिए, 5वां आपका क्या कह रहा है सर, 5वां टॉपिक क्या ध्यान में रखना है आपको सर, अटेम्प्ट। पहले तो मैंने कई दिन से मैं आपको सर चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं कि पहले आप हिंदी को ही निपटाइए। 25 मिनट में सर हिंदी करिए और गोला भरिए। हर सेक्शन को कंप्लीट करना है, देन आपको गोला भरना है। समझ गए सर। सेकंड पे जीएस को, वो भी टाइमिंग भी मैंने लिख दी है भैया, 15। बेस्ट अटेम्प्ट भी बता दे रहा हूं, 25 मिनट में आपको सर 30 to 30, ठीक है, 30 से 33 क्वेश्चन तैयार करने हैं। अगर ज्यादा कर सकते हो तो और अच्छा है भैया, कम से कम कितने, 30 से 33। ठीक है, 25 मिनट में जीएस आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो
सर नहीं आएगा, मैं कम से कम ही बताऊंगा सर, 20 से 25 क्वेश्चन बस। महारथी मत बनिए कि जीएस में टॉप करना है, 20 से 25 बस करिए, ठीक है भैया। और ये थर्ड सेक्शन जो है आप मैथमेटिक्स पे जाइए, भरपूर समय लीजिए। जिसको स्किप करना है वो क्या करेगा सर, छोड़ देगा, 20 मिनट और बचाएगा और 80 मिनट में रीजनिंग करेगा। और रीजनिंग भैया, रीजनिंग में आपको अगर स्कोर, जो मैथ नहीं करना चाहता है उसको भैया 55 में 50 मैथमेटिक्स करनी पड़ेगी, 50 से 52, तब जाके कल्याण होगा भैया, समझ गए। मैथ भी सर मैं कम से कम लेता हूं, 12 से 15 क्वेश्चन, ठीक है भैया। 20 मिनट में 12 से 15 क्वेश्चन निपटा दोगे आप। जीके बचा भैया 45 से 50 क्वेश्चन। यही स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी है सर। टाइम मैनेजमेंट, देन नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट कितने करने हैं, समझ गए। आगे चलिए सर, टाइम मैनेजमेंट आ गया ना सर। 9वां पॉइंट क्या है सर हमारा, टाइम मैनेजमेंट का। सर टाइम मैनेजमेंट करना है आपको इसी तरह कि 25 मिनट में हिंदी निपटानी है, 15 मिनट में जीके, आएगा तो आएगा, नहीं तो जय सिया राम, ठीक है सर। आगे चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला 10वां टॉपिक क्या कहता है सर, सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज ओएमआर भरना। मैंने अभी आपको बताया ना भैया, आप हिंदी कर रहे हो तो पहले हिंदी वाले सेक्शन को क्या करिए, सारे गोले कर लीजिए, नहीं तो लास्ट में गोला भरने के लिए छोड़ देंगे तो भैया गड़बड़ा जाएगा, बाद में हड़बड़ी में गोला भी नहीं भर पाओगे और आपकी कॉपी छीन ली जाएगी, समझ गए भैया। आपकी ओएमआर को क्या किया जाएगा, छीन लिया जाएगा। तो सब्जेक्ट कंप्लीट करिए, ओएमआर भरते जाइए। चलिए नेक्स्ट 11वें पॉइंट पे बात करते। ओएमआर के गोले, टारगेट सर क्या, 130। इसके लिए टाइम कितने देने हैं सर, बस 15 मिनट। आप क्या करिए, जब भी आप फ्री रहा करो ओएमआर ले लो, ठीक है। 130 करने हैं मुझे सर, गोले की स्पीड रंग के देखिए। और हमेशा देखो भैया, मान लो ये गोले हैं, ठीक है, ये गोले हैं, तो पतले नीब पेन वाले का इस्तेमाल नहीं करना है सर। अब तो रंगते ही जाओगे ना। अब बताइए मुझे गोला करने में कितना टाइम लग रहा है, मैं क्या करूंगा सर, मोटे निब, ठीक है, जिसका मोटा निब होगा, देखिए फटाक से गोला कंप्लीट, समझ गए भैया। तो मोटे निब पेन का इस्तेमाल करना है आपको। सेलो या फिर रिलॉट्स के आते हैं जिनके मोटे पॉइंट होते हैं, उससे गोला करना है। टाइम को सर सेव करना बहुत जरूरी है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है सर, 12वां, 30 से 45 सेकंड में क्वेश्चन अटेम्प्ट। सर ये इसलिए अभी बता रहा हूं ना, अंतिम 20 दिन में इसी की प्रैक्टिस करनी है। पढ़ाई जो करनी थी आप सर कर चुके हो, इसी पे फोकस करना है, इन 20 आपके पॉइंटों पे, तब जाके एग्जाम सर निकलेगा। 13वां पॉइंट क्या कहता है सर, इनमें कोई नहीं, सभी नहीं विकल्प। अच्छा, बच्चों को कंफ्यूजन होता है सर, ऐसे विकल्प जब भी आपको दिखाई दे, ये दोनों विकल्प, 13वां विकल्प, ठीक है भैया, आपको वो क्वेश्चन ही नहीं आ रहा है, आंख बंद करके क्या करेंगे, इनमें से कोई नहीं या फिर सभी विकल्प सही, इस ऑप्शन को चूज करेंगे, समझ गए भैया। ये 13वां पॉइंट। 14वां देखिए, प्रश्न में नहीं, अशुद्ध, शुद्ध, भिन्न विकल्प, इन पर फोकस करना है सर। कभी कभी क्या होता है सर, मैं बता रहा हूं बच्चों क्या क्या गड़बड़ी करते हैं, सारी चीजें मैं उन गड़बड़ियों को ध्यान में रखते ही सर लेके आया हूं। बच्चे क्या करते हैं हड़बड़ी में, अगर सर लिखा है ना इस शब्द का प्रवाची क्या नहीं होगा, क्या नहीं होगा भैया, नहीं तो पढ़े ही नहीं, पर्यायवाची पूछा है, बस पर्यायवाची पे मार के चले आए, समझ गए। पर्यायवाची तो पूछा ही नहीं था, नहीं क्या है, और पहला ही ऑप्शन आपका दिखाई देता रहेगा। मान लीजिए कमल का पर्यायवाची पूछा कि कौन सा नहीं है, आपने सट से देखा क्या, ऑप्शन पहला, सर कमल का पर्यायवाची तो यही होता है, मार के चले आए। फिर बाद में आते हो तो कहते हो सर वहां नहीं लिखा था, हमने ध्यान ही नहीं दिया।
तो सर फोकस करिएगा प्रश्न पढ़ने में, ठीक है। रीडिंग स्किल अच्छी करिए अपनी, प्रश्न को पढ़िए, शुद्ध अशुद्ध और ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए आगे चलेंगे सर। 15वां पॉइंट सर क्या कहता है? 15वां पॉइंट, सामान्य ज्ञान में उत्तर प्रदेश के विकल्प को 95। सर जब आपको नहीं कोई आंसर आ रहा है, ठीक है, बट यूपी उत्तर प्रदेश का पेपर दे रहे हो ना आप, तो आंख मूंद कर उत्तर प्रदेश की ये योजना किस राज्य की है आपको सर नहीं समझ में आ रहा है, उत्तर प्रदेश ऑप्शन में दिखाई दिया, आंसर मार के चलिए। गेम 90% चांस है सर वही ऑप्शन सही होगा, समझ गए भैया। उत्तर प्रदेश का आप लेखपाल का पेपर उठा के देखिएगा या वीडियो का पेपर, जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे, कौन सी योजना या फिर कौन सा ये पहली बार हो रहा है, आयोजन कहाँ हुआ है, सर उत्तर प्रदेश ऑप्शन में है, उसी को मारिए, 95% वो आपका सही देख के जाएगा आपको नंबर, समझ गए भैया। चलिए और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपके लिए ही बना रहे हैं, बहुत मेहनत की गई है इस पे। मॉक टेस्ट दें तथा टॉपिक एनालिसिस। टॉपिक एनालिसिस भैया देखिए, जब भी आप कोई सब्जेक्ट पढ़िए, आप टेस्ट दे रहे हैं सर मेरा मैथ में गड़बड़ी हो रही है, मेरा रीजनिंग सर 45 से ऊपर स्कोर नहीं हो रहा है, देखिए आप गड़बड़ी किस चीज पे कर रहे हो, किस टॉपिक का क्वेश्चन है जो आपसे नहीं लग रहा है, उस टॉपिक पे क्या करिए, बार बार आप क्या करिए सर, उस टॉपिक को रिवाइज करिए बार बार। भैया हमसे प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो बार बार क्या करेंगे सर, प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चनों को रिवाइज करेंगे, ठीक है। जो वीक है उसी पे फोकस करिए, कुछ नया सीखने का काम मत करिए सर, ठीक है। फिर ऑप्शन एलिमिनेट करें। देखो भैया कभी कभी क्या होता है ना, आपको आंसर नहीं पता है बट उससे रिलेट करके कुछ चीजें पता है, 4 ऑप्शन में तो एक ही सही होगा सर, अगर 2 आपने छांट लिए तो आपका काम और आसान हो जाएगा, समझ गए भैया। 18वां पॉइंट, जहां 2 विकल्प में कंफ्यूजन हो, ठीक है भैया, जहां 2 विकल्प में कंफ्यूजन हो उस क्वेश्चन को आपको करके आना है सर, छोड़ के नहीं आना है, समझ गए। इसकी अभी कहानी आगे बताऊंगा कहां ये काम आएगा कंफ्यूजन वाला। चलिए घबराहट, हड़बड़ाहट और ये 50 लाख, अभी मैंने आपको कहा ना 50 लाख भीड़ देखकर घबराना नहीं है सर, डरना नहीं है, लास्ट टाइम आप यहीं चोक करोगे अगर अपने आप पे पेशेंस नहीं बना के रखोगे, तो एग्जामिनेशन में आते आते ही चीज़ों को आप गलत करके जाओगे। तो भैया डरना नहीं है और हड़बड़ाहट में गलत नहीं करना है। मैं क्लास में भी कहता हूं आपसे, हड़बड़ा के आंसर मत दीजिए, आराम से करिए, ठीक है भैया। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक और कमेंट भी करिए कि हाँ सर इस वीडियो से मुझे फायदा हुआ है, मैं इस स्ट्रेटजी, भैया इस स्ट्रेटजी को फॉलो करना पड़ेगा आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो, समझ गए। चलिए आगे देखते हैं सर, आज का 20वां पॉइंट क्या कहता है सर। अब हाँ, सबको बच्चों का बहुत इंतजार था इस टॉपिक का, सर तुक्का कैसे लगाए, इतना प्रश्न आता है सर तुक्का कैसे लगाए। अभी मैं सर तुक्का लगाना भी सिखाऊंगा, तुक्का कौन लगाएगा अभी बताते हैं। सिलेक्शन लेके लोग जाते हैं सर तुक्के से भी, देखिए तुक्का लगाने का तरीका। सर 150 का पेपर है ना, आराम से चीजों को समझिएगा, 150 क्वेश्चन के पेपर है ना सर, अगर आपको 90 क्वेश्चन भी आ रहे हैं, ठीक है, या 80, ठीक है, 80 से 90 क्वेश्चन आपको आ रहे हैं सर सही, ठीक है, बट कुछ में एक आंख में डाउट है, क्या पता गलत। भैया अगर मैं 80 का ही कर देता हूं तो कितना होता है 160, अगर मैं 90 को लेता हूं तो कितना होगा सर 190, ठीक है, कितना होगा सर 90 होगा ना, ठीक है सर। अब बताइए 80 क्वेश्चन 160, बट सर 90 क्वेश्चन करते हैं तो कितना 180, क्या यहां पे सिलेक्शन हो जाएगा आपका? नहीं ना सर, मुझे आ रहा है सर ये इतना, अब मैं क्या करूं? सर घबराना नहीं है,
ऑप्शन एलिमिनेट करिएगा, ऑप्शन एलिमिनेट कर करके क्वेश्चन करिएगा। और बता रहा हूं सर आगे, अब तुक्का लगाने की बारी आ गई सर, तुक्का लगाने की बारी आ गई। भैया मैंने आपसे कहा था ना 130 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं। भैया तुम कितने पीछे हो अभी? 50 क्वेश्चन पीछे हो, ठीक है। 130 प्लस के लिए 50 प्लस क्वेश्चन और करने पड़ेंगे ना, और इनको सर कितने करने पड़ेंगे? 40 प्लस क्वेश्चन, तब तो 130 अटेम्प्ट होंगे। अब देखिए तुक्का सर कैसे लगाना है। आप कह रहे हो ना 50 क्वेश्चन सर मैंने अटेम्प्ट किए, ठीक है, 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए आपने, सर मैं खराब ही रेशियो लेता हूं, आपका तुक्का बेकार है, ठीक है भैया। 50-50 का ले लूं, आपके सर 25 गलत हो जाएंगे, 25 तो सर सही होंगे, 25 तो सर आपके सही होंगे, 25 क्या होंगे? गलत होंगे ना। 25 का क्या करेंगे सर? 2 टाइम्स में 25 दूनी के 50। सर मार्क्स कितने मिल रहे हैं? एक क्वेश्चन पे 2 नंबर मिलते हैं ना, 50 सर नंबर मिल रहे हैं, ठीक है भैया, 50 नंबर मिल रहे हैं। बर कटेंगे सर कितने? 25 गुणे पॉइंट कितना सर कटेगा आपका? 0.5 कटेगा, ठीक है, पॉइंट सर 5 कटेगा। 25 हम 125 सर, 125 पॉइंट 1 अंक पर भैया 12.5 नंबर का ही तो नुकसान हुआ। ओवरऑल मैं देखता हूं तो सर कितने नंबर मिलते हैं मुझे? 37.5 सर, 37.5 मिले ना। मैंने तुक्का लगाया तब भी मुझे 37.5 मिले। बस सर 37.5 क्या करें? जोड़ दीजिए, ठीक है भैया, 37.5 जोड़ देंगे। आपका स्कोर देखिएगा सर 160 से कहां चला जा रहा है सर? 160 से कितना हो जाएगा? 197.5, 197.5। सर ये वाला कितना हो जाएगा? बताइए मुझे सर। तो सर 0.5 और आपका 7 और 8 और 3 कितना सर? 11 और ये 2, 217.5। भैया इतने में आपका क्या हो जाएगा? नैया पार हो जाएगा, समझ लीजिएगा सर, इतने में आपका नैया पार हो जाएगा। समझ गए? तो अब समझ गए तुक्का सर कैसे लगाना है। तुक्का भी दिमाग से लगाया जाता है, ऐसे हवा में तुक्का नहीं कि गोला भर दिए, बिना देखे गोला भर दिए, वो तुक्का नहीं होता है सर। तुक्के में भी आपको क्या करना है सर? लॉजिक लगाना है। जब तक लॉजिक नहीं लगाएंगे तुक्का आपका किसी काम का नहीं होगा। समझ गए सर? चलिए चलिए और देखिए, अब इस पे भी चर्चा हो जाए सर कि बाकी 20 दिनों में करना क्या नहीं है, ठीक है भैया। 20 दिन में ये गलतियां भूल के भी नहीं करें, ये गलती भूल के नहीं करनी है सर। पहला, गणित में सर 20 से 18 से 20 क्वेश्चन आते हैं, विज्ञान में 2 से 3, अर्थशास्त्र में और इतिहास में 2 से 3, ठीक है। मानसिक अभिरुचि 0 से 3 कभी अभी आया नहीं है सर। और यूपी स्पेशल 3 से 4 क्वेश्चन। अगर मैं ओवरऑल सर लेता हूं, ओवरऑल भी सर लेता हूं तो 25 से 28 क्वेश्चन यहां से आते हैं, ठीक है सर। 25 से 28। भैया आपसे नहीं आ रही है मैथ, छोड़ दो ना, नया करने की कोई जरूरत नहीं है सर। यूपी स्पेशल मेरे से सर तैयार नहीं हो रही है, आज तक नहीं पढ़े तो अंतिम 20 दिन में पढ़ लोगे क्या? नया कुछ भी नहीं सर सीखना है, जो आपको आ रहा है उसी को बेहतर करिए, छोटे छोटे पॉइंट को बस पढ़िए सर। समझ गए? जैसे मैंने आपको करंट अफेयर में बताया था कि स्पोर्ट्स से एक क्वेश्चन फिक्स, ऐसे ऐसे एक एक क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आते हैं। मुद्रा से एक क्वेश्चन, कुछ नया मत। अब ये नहीं कि चले मानसिक अभिरुचि पूरा पढ़ने और 10-10 घंटे की मैराथन देख रहे हैं। मैराथन मत देखिए, समय का यूटिलाइजेशन करिए, सेल्फ स्टडी करिए भैया, मैराथन मत देखिए, समझे? सारे टॉपिक को सर स्किप कर दीजिए, मत पढ़िए। समझ गए? सारे टॉपिक को क्या करना है सर? स्किप कर देना है सर। अगर ये छोड़ भी देते हो तो कितने क्वेश्चन सर बचते हैं तुम्हारे पास?
120 से 125 क्वेश्चन बच रहे हैं कि नहीं। इनको छोड़ने के बाद भी नहीं आ रही है मैथ, कोई बात नहीं, मैथ के बिना भी आप सर क्या करेंगे, 130 क्वेश्चन कर सकते हैं। समझ गए? चलिए आगे सर देखते हैं। देखिए अब क्विक रिवीजन सर कैसे करें। देखिए पहले तो आप क्या करिए सर, आपकी रीडिंग स्किल को बेहतर करिए। ठीक है भैया, स्पीड बढ़ाने के लिए रीडिंग स्किल, मान लीजिए पैराग्राफ मिल गया आपको, हिंदी का पैराग्राफ मिल गया, आप 10 बार क्या कर रहे हो। और पैराग्राफ करने का तरीका मैं बता दूं, पहले आप सारे क्वेश्चनों को पढ़ लीजिए कि सर पूछा क्या है, फिर जाके पैराग्राफ पढ़िए। और एक बार पैराग्राफ पढ़ें तो आंसर निकल जाना चाहिए, ये नहीं कि 4 बार पैराग्राफ ही पढ़ रहे हैं आंसर निकालने के लिए, वहां टाइम बचाना है। समझ गए भैया? या फिर कथन निष्कर्ष का कुछ क्वेश्चन रीजनिंग में मिल गया तो 4 बार कथन पढ़ रहे हैं निष्कर्ष निकालने के लिए, उस काम से बचना है। तो रीडिंग स्किल क्या करनी है सर, आपको अपनी बेहतर करनी है। जितनी तेजी से आप चीजों को पढ़ेंगे उतना बेहतर आप रिजल्ट लेके आओगे। शॉर्ट ट्रिक से पढ़ें। ठीक है भैया, मैंने आपको टेलीग्राम पे एक टेलीग्राम, जो बच्चे हमसे जुड़े हैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे, मैंने उनको जीएस ट्रिकी नाम की ई बुक शेयर की है। ठीक है भैया, व्हाट्सएप पे और आप टेलीग्राम से हमसे जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम और व्हाट्सएप के थ्रू। ठीक है सर, मैंने आपको जीएस की एक ई बुक, ठीक है, जीके और जीएस की सर मैंने शॉर्ट ट्रिक वाली एक आपको ई बुक, ठीक है भैया, ई बुक शेयर की है। आप क्या करेंगे, वहां से डाउनलोड करके उसको पढ़ डालिए। उसमें हर एक चीज का सर शॉर्ट ट्रिक दिया है। 60 से 62 पेजों की वो किताब है। ठीक है भैया, जो ई बुक मैं बता रहा हूं 60 से 62 पेज की है, उस किताब को सर रट डालिए आप। चलिए अब डाउट क्लियर, चलिए आगे इस पे चर्चा करते हैं। 3rd पॉइंट, डाउट सर क्लियर रहना चाहिए आपका। डाउट क्लियर नहीं होगा तो क्या करेंगे सर, दिक्कत हो जाएगा। डाउट को आप क्लियर करिए। मान लीजिए आपका कोई टॉपिक ऐसा है जो सर आप लगा लेते हो बट कभी कभी क्या करते हो, उसके क्वेश्चन गलत कर दे रहे हो, तो आप क्या करिए सर, टीचरों से पूछिए कि सर मेरा ये बार बार गलत हो जा रहा है, मैं कर तो लेता हूं इस टॉपिक के क्वेश्चन, SICI के सर मैं क्वेश्चन कर लेता हूं बट इस टाइप वाला क्वेश्चन मेरे से गलत हो जाता है। तो उस डाउट को सर क्लियर करके अगली बार वो गलत ना हो, ऐसा ट्राई करिए। और YouTube पे फालतू समय ना खराब करें। समझ गए भैया, इन्हें कि बैठ गए हैं बस मैराथन देख रहे हैं, 10-10 घंटे की मैराथन। भैया उस क्वेश्चन में आप क्या करोगे, शॉर्ट पढ़ाई करिए, शॉर्टकट अपनाइए। इस 20 दिनों में आप बैठ के मैराथन मत देखिए 10-10 घंटे की और 12-12 घंटे की। फिर लास्ट वाला भैया, अपने 3 सब्जेक्ट जो आपके बेस्ट हैं उन पे फोकस करिए, आपका सिलेक्शन सर हो जाएगा। जिसका भैया मैथ खराब है वो छोड़ सकता है। मैथ के बिना भी सर आपको 130 प्लस क्वेश्चन मिलते हैं करने के लिए, आप उन्हीं पे फोकस करिए। सर 110 ही तो लाने हैं, 100 ही तो लाने हैं, बट सिलेक्शन हो जाएगा। समझ गए सर? आई होप ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई हो, और समझ में आई हो और अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिए कि ऐसी अच्छी एक मैं स्ट्रेटजी वीडियो भी सर आपके साथ और शेयर करूंगा। और कटाफ भी चिल्लाते हो आप कि सर कटाफ क्या जाएगी, तो उस पर भी चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।